किसी को बताना मत प्लीज। किसी को पता ही मतलब? सॉरी सॉरी सॉरी, हमें ये काम नहीं करना, हमें कुछ नहीं बनाना। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे आप इधर से भी आते हो, यहाँ पर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाते हो, गलत काम करते हो, बदनाम हम लोग हो जाते हैं। नहीं, हम कोई गलत काम करने नहीं आए यहाँ पर। देखिए, हमारा बच्चा खो गया है तो उसे ढूंढने आए। एक बार बच्चा मिल जाएगा तो हम चले जाएंगे यहाँ से। अच्छा, पक्का? हाँ। ठीक है, लेकिन ये करना है दोनों हाथों से। 1 2 3। इसका मतलब होता है कि किसे लगेंगे और पैसे कौन मारेगा? पैसे लगेंगे मतलब आपको पैसे देने होंगे मुझे, बहुत सारे पैसे, तभी आपका काम होगा। अच्छा, पैसे आपको देने पड़ेंगे। हाँ, तो पैसे बोलिए ना। चलो, अब मत बोलना, वो नहीं है। अरे बहुत सारे कहाँ हैं उन्होंने, और दो। अब होगा, पक्का होगा काम। अंकल ओझा तो हर गाने में घूमर मिला के उसे घुमा देते हैं। वो 6 नंबर वाले दीपेश भाई की श्रद्धा, उसे ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार समझा रहे थे। फिर भी मेरी बात ध्यान से सुन, रोनी और लीजा की सरप्राइज पार्टी जो हमने प्लान की है ना, उसे सरप्राइज ही रहने देना। हाँ बेबी, लास्ट टाइम भी तुमने भद्रेश भाई को उनका सरप्राइज गिफ्ट पहले ही दिखा के भांडा फोड़ दिया था। पर मैंने तो उनसे कह दिया था कि ये आपके लिए नहीं है, ये तो बाकी लिए। फिर भी उन्हें पता कैसे चला? फिर भी उसमें रेजर और आफ्टर शेव लोशन था, तो उसे पता चलना ही था कि मेरे लिए नहीं है। तो बराबर। भगवान, अभी राजस्थान एक्सप्रेस का इंजन करके छूटेगा। देखो, थारा प्यार थारे पास ही रखो, और जो भी कहना है 10 सेकंड में कहो, और अगर कह सके तो, नहीं तो। अच्छा 10 सेकंड। हाँ, हमने आप लोगों का दिल दुखाया है। आपको घर पर खाना खाने के लिए बुलवा के आपको भूखा भेज दिया। ये बिल्कुल अच्छा, हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं, इन्होंने कहा सिर्फ 10 सेकंड है, अगर बोल सके तो, नहीं तो नहीं बोल सके, इसीलिए। अरे मारा कहने का मतलब था कि जो भी कहना है फटाफट कहो। अच्छा, जल्दी बोले। हाँ, हमें माफ कीजिए, हमने दिल दुखाया, घर पे भूखे में, वॉशिंग मशीन, कुल्फी, जीरा गोली। आंटी भावना भागी नहीं। देखिए, न आपका न हमारा, 30 सेकंड में जो भी कहना है कहिए आराम से। वर्षा 30 सेकंड है, तुम बोलो। हमारी बदतमीजी को हमारी नादानी समझ के हमें माफ कर दीजिए प्लीज। और लॉजिकली हम लोगों ने जो कुछ भी किया वो गलत था, और लॉजिकली हर बात में लॉजिक लगाना कभी कभी इलॉजिकल भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग हाथ जोड़ के आपकी माफी मांगते हैं। थारे सूर्यनगर में ऐसे हाथ जोड़ते हैं? लो, फिर से अबाउट टर्न हो गए। तुम लोग हमेशा गड़बड़ करते रहते हो। हाथ में ऐसे सुनो, अभी जब हम इस घर के अंदर आए तब वो महिलाएं हाथ जोड़ रही थी ना, ऐसा करते हैं, ठीक है? हम लोग हाथ जोड़ के आपकी माफी मांगते हैं।
देखो थारे को जो भी कहना था कह दिया। हमारे यहां तो ऐसे ही हाथ जोड़ते हैं, इसलिए अच्छा, हम चलते हैं। रुकिए। भैरवी, बा आप कहती है ना कि घर की दहलीज पे खड़ा मेहमान भगवान का रूप होता है, तो देखिए ना वो दहलीज पे खड़े हैं, तो हम ऐसे भगवान को उल्टे पैर जाने दे, चलेगा? हाँ जी भावना, भैरवी करेक्ट कह रही है। जीसस ने भी तो कहा था उन्हें माफ कर दो, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। नहीं। तो बरोबर। क्या तो बरोबर और क्या नहीं। देखिए, लीजा कहती है ना कि अगर पहला डोसा टूटा तो टूटा, तो हम क्या पूरा खीरा फेंक देंगे? भैरवी, आंटी का कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने एक गलती की है तो फिर नहीं वो मैं समझी, पर ये डोसा किसके घर टूटा? हमारे घर पे तो थेपला बना था ना बा, और प्रीतिश के अलावा किसी ने नाश्ता भी नहीं किया। हाँ तो है ना यहाँ नाश्ता, समोसे लेकर आए हम, वर्षा ने खास बनाया आपके लिए। हाँ, वो भी अपने पैरों से। हैं? पैरों से कैसे, हाथों से बनाए हैं। लीजिए ना, लीजिए। तेरा भाई। लाजो, क्या है? कुछ नहीं। जरा समझो, अभी जो भोलेपन में भैरवी ने कहा ना, वो हमें सोचना चाहिए था। घर की दहलीज पर खड़ा मेहमान भगवान का रूप होता है और उनका खाना प्रसाद, इसीलिए मैं लेती हूँ। लीजिए, लीजिए। वाह वर्षा बेन, एकदम हाई क्लास। हाँ, कैसे बनाए ये डब्बे? भैरवी, मैं समोसे की बात कर रही हूँ बेटा। तो बरोबर। इन सब ने तो इनको माफ कर दिया, तो मैं ही क्यों? देखना देखना, हमारी राजस्थान एक्सप्रेस में ये पेंट्री कार नहीं जुड़नी चाहिए, खुद ही आएंगे करते हुए। देखो, वर्षा, इसकी रेसिपी बता ना। अरे मारी बात सुनो। अरे पहले आराम से बैठ के खा लेते, बाद में। 1 मिनट, मैं तय करूंगा कि समोसा कैसा बनाए। लाओ। जयपुर एक्सप्रेस छूटे। भाई समोसा तो बहुत ही चोखा है। आइए आइए घोटाला भाई, आप लोग भी आइए। वैसे घोटाला फैमिली, मेरी नजर हमेशा आप पे रहेगी, क्योंकि आज के गुजराती अखबार में ना तीसरे पन्ने पे। आंटी भावना, बाद में सुन लेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, वो बाद में। और सुनो, हम लोग रोनी लीजा की एनिवर्सरी के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। है लोग भी शामिल हो जाओ, अगर सरप्राइज रख पाए तो, नहीं तो। वे ना ना वे, क्या नहीं तो सरप्राइज रखनी ही है। कहाँ बाबा? हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ सुनो। चलो, मैंने अभी के अभी उनको घर से बाहर निकालता है। करेक्ट टाइम पे आंटी भावना ने न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा, मैं उनको बैग के साथ बाहर फेंकता हूँ अभी। चलो जाओ जाओ जाओ, निकलो। गो मैन, व्हाई आर स्टॉपिंग? तुमको तो मैं ना दिवाली के दिन पे ना, मैं तुम्हारे को माचिस का कांडी लगा के जलाने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि तुम दिवाली का पटाखे जैसा है मैन। पहले फुटता है धड़ाम, फिर तुम्हारा बत्ती जलता है। क्या गाना गाता है मैन। आंटी भावना क्या न्यूज़पेपर के बारे में कुछ पढ़ा और बोला तो तुम निकल पड़ा? अरे कौन से एंगल से ये घोटाला फैमिली तुमको क्रिमिनल्स लगता है? इसे वो खाना। आई अंडरस्टैंड कि काना को लेकर बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ, लेकिन वो कोई क्राइम नहीं है। नहीं तो तुम क्या अम्ब्रेला को हिंदी में क्या बोलते हैं? चाहता। हाँ, तो तुम क्या चाहता है कि दूसरी बात एक ही सेंटेंस लगे। 2 times 4 times को हिंदी में क्या बोलते हैं? 2 गुना 4 गुना। हाँ,
तुम क्या चाहते हैं वो 2-4 गुनाह करे उसके बाद हम कॉलोनी से निकालेगा उनको? जवाब दो लिसा। रॉनी कंट्रोल। जवाब दो ना लिसा। इधर आओ, बैठो रॉनी। अभी मुझे समझाओ कि तुमको क्यों लगता है कि वो लोग क्रिमिनल्स ही है? क्योंकि वो लोग हमसे अजीब है इसीलिए? याद है जब हम लोग इस कॉलोनी में आया था तब हम लोग को सब कितना अजीब दिखता था मैन। ये बट फैमिली हम लोग को कितना अजीब लगा। आ तो कहीं नहीं, नथिंग। हाँ हाँ, और वो ओझा फैमिली आपको भी बीट कर दिया उन लोगों ने। हाँ, मैं मानता हूँ लीजा कि ये लोग अलग है, लेकिन ये घोटाला फैमिली बहुत ज्यादा अलग है। ये ये जब्बा कोई ऐसे करता है क्या? हाँ वाला। रॉनी देखो, मैं मानता है कि वो लोग हमसे बहुत ज्यादा अलग है, लेकिन ज्यादा अलग है इसका वास्ते वो लोग बुरा है ये सोचना बहुत गलत बात है। ये सोचना ना हमारे दिल में नफरत पैदा करता है, एक दूसरे के साथ हम लोग फाइटिंग करता है, दंगा पैदा करता है। वाह लिसा भाभी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम्हारा मुंह का बात छीना? हाँ। और मेरे मुंह से जूस छीना। रॉनी डार्लिंग, मैं एक बात बताऊं, जीसस क्राइस्ट को उन लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया था, लेकिन जीसस ने सबको माफ कर दिया था, और इन लोगों ने ऐसा कोई क्राइम भी नहीं किया। मैं बोलता है तुम अलर्ट रहो, उनके ऊपर वॉच रखो, लेकिन उनके वास्ते तुम्हारे दिल में नफरत और प्रेजुडिस मत रखो, बस। लिसा भाभी, पकड़ो। भाई रोनी, तू समझ गया ना? थैंक्स यार बद्रेश। Anytime. कम। आओ। देखा, ये बड्रेस मैन, हाँ, कोई पड़ोसी शक्कर लेके जाता है, चाय लेके जाता है, ये तो पूरा का पूरा क्रेडिट लेके गया मैन। काबा, हाँ बाबा, किसी को भी बोलता है। ये सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित करना, अचंभित होना, चौंका देना ऐसे होता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है वसंत, ये इंसान सरप्राइज देते कैसे? ऐसा है कि सरप्राइज कोई चीज नहीं है जो इंसान ऐसे उठाकर अपने हाथों से देता है कि आप लीजिए सरप्राइज। अरे आप कहाँ थे इतने दिन? ये लीजिए सरप्राइज। ऐसे सरप्राइज नहीं देते। जिस तरह इंसान चकमा देता है, धोखा देता है, सुख देता है, दुख देता है, उसी तरह सरप्राइज भी देता है। हाँ, सरप्राइज में होता ये है, इंसानों को पहले से ही मालूम होता है कि क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं, और निश्चित समय पर बोलते हैं सरप्राइज, मुझे तो सब पता था। पापा, मम्मी, वो लाल पदार्थ 070 नियमित ना लेने पर हम अपने असली रूप में आ जाते हैं ना? हाँ बेटा, हाँ। तो वो मैंने आज सुबह से नहीं लिया है, तो अगले 3 मिनट में मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा और कॉलोनी में हर घर में जाकर मैं उन्हें सरप्राइज दूंगा। बैठ जाओ। इसे सरप्राइज नहीं, शॉक कहते हैं। चलो सबसे पहले इसे वो लाल द्रव्य का इंजेक्शन देता है। जी भैया। नहीं, और अब ध्यान से सुनो, रॉनी लीजा की सरप्राइज पार्टी में कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ? एक काम करते हैं, सबसे पहले ना 2-3 बार सरप्राइज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सब लोग अलग अलग घरों में जाते हैं और सरप्राइज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, फिर उस जानकारी से बिल्कुल अनजान होने का नाटक करते हैं, और ऐन वक्त आने के बाद सबके सामने हम कहेंगे सरप्राइज, हमें तो सब पता था। उनके पास चलते हैं। भट्ट फैमिली। पापा, हम सरप्राइज कैसे देते हैं इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हाँ, तो आप है ना, प्लीज कोई भी गड़बड़ मत कीजिएगा। मैं गड़बड़ करूंगा? तू मत कर गड़बड़, समझा? क्यों? क्यों मतलब क्या पे गड़बड़ करने वाला था? अरे हमारे घर में सब यही कहते हैं कि मुझे गड़बड़ करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। और बब्बी भी कहती है कि जिसे जो काम आता है वही करना चाहिए, और मुझे गड़बड़ करना तो
हाँ हाँ। और गड़बड़ कैसे नहीं करनी चाहिए वो तो मुझे आता ही नहीं है। देख बेटा, तू कुछ मत कर, हाँ? तू सिर्फ मेरे साथ साथ चल और ध्यान से सुन। अभी नहीं। अरे चलो चलो प्रैक्टिस चालू रखो, बहुत मजा आ रहा है। हाँ चकुड़ी, अभी हमारा गुजराती वर्जन है जो 1 2 3 4 हमको आजकल है इंतजार। चल। वो भूल जाता हूँ, ये इंसानी दरवाजा, यहाँ तो बेल बजानी पड़ती है। और थे? आइए 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 आइए। भाई मेरे पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। अरे नहीं नहीं, अबे फिर भी तू क्या कर रहा है? हाँ, क्या कर रहा है? आंखें क्यों बंद है तुम्हारी? आपने कहा था ना सिर्फ ध्यान से सुनना, इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली। नहीं, आंखें खोलते बेटा, आंखें खोलो। अरे आइए आइए घोटाला भाई, हाँ बोलिए घोटाला भाई, आज फिर से हमारे घर का रास्ता भूल गए? बा रास्ता भूले नहीं है, रास्ता याद है इसलिए तो पहुंचे। वो आपको बोला था ना आपके वाले का गुजराती वर्जन। तो बरोबर। बोलिए क्या काम था आपको? जी अभी घर पे अखबार में पढ़ा कि आपको आपका शहर आपके घर की तरह स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। हाँ। तो अगर आपने समोसे खा लिए हो वापस जी। तो हम ये रैपर्स और बॉक्सेस कचरे की कुंडी में डाल दें। नहीं नहीं घोटाला भाई, वो हम खुद ही कूड़ेदान में डाल देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड श्री श्री घोटाला भाई। मैं तो कहता हूँ सिर्फ ये नहीं, कॉलोनी में जितना भी कचरा है ना वो सब साफ कर दो, बहुत मजा आएगा। कहाँ बा? ना बाबा अवे रहने दीजिए ना, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? वो हम सब अपने आप ही डाल देंगे कूड़ादान में। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, हम है ना, हम ले लेंगे। अरे समोसा। बेबी एक काम कर, जल्दी फटाफट ये वागा बदल, मराठी से गुजराती बन जा। मार्केट जाना है, सब्जी खरीद के आते, चल। बा वो हम मार्केट जा रहे हैं तो मैं रोनी भैया और लीजा भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी के लिए एक साड़ी ले लूं। अरे बेटा एक क्या, तू तो चाह। नहीं नहीं भैरवी, वो लोग अंग्रेजी लोग हैं, उनके यहाँ जो मेहमान लोग आएंगे ना वो भी सब अंग्रेजी होंगे, जैसे फराक और गाउन पहन के आएंगे। तो तू और मैं भी फराक और गाउन ही पहनेंगे, हमें ऐसा मौका कब मिलेगा, है ना? तो बराबर। चल चल। सरप्राइज, सरप्राइज। ये भी उठाओ। पापा पापा वहां पर भी है। थैंक यू सो मच। यू शट अप। थैंक यू बोलने पर यू आर वेलकम बोलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने पर यू शट अप कहते हैं। तुझे कचरे में भी साफ करता हूँ। वाव कर रहे हो। क्या क्या कर क्या रहे हैं आप? वर्षा, अरे वो भद्रेश भाई ने कहा है कि पूरी कॉलोनी का कचरा साफ करो। काबा बाबा ना बोला है तो फिर क्यों कर रहे हैं आप? इंसानों का हाँ और ना ये कुछ पता नहीं चलता ना। लेकिन वसंत ये सब ना मस्त आइडिया है। हाँ, चलो 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 चलो। वसंत भद्रेश भाई के घर से कुछ जानकारी मिली वो सरप्राइज पार्टी? हाँ, वो कह रहे थे कि अंग्रेजों जैसे कपड़े पहनने हैं, मतलब फ्रॉक और गाउन उस टाइप के। गुड। बस अब शरद अंकल ओझा के यहाँ से कोई जानकारी लेके आए तो मैं सरप्राइज देने की प्रैक्टिस करूंगा आंटी भावना के यहाँ, और तुम लोग सरप्राइज की प्रैक्टिस आजमाना अंकल ओझा पर, ठीक है? मारे को थाने से बात ही नहीं करनी है। हाँ हाँ मत करो, चुप ही रहो, मौन व्रत धारण कर लो, अगर रख पाई तो, नहीं तो। अंकल ओझा दिस इज रॉन्ग।
आंटी लाजो बिल्कुल करेक्ट कह रही हैं। रॉनी भैया और लीजा भाभी की सरप्राइज एनिवर्सरी पार्टी में मानव को आना ही होगा। हाँ, माना कि हमारा बच्चा आर्मी में है, लेकिन एक दिन की छुट्टी तो मिल ही सकती है ना। और चलो छुट्टी ना सही, एटलीस्ट कांटेक्ट तो हो सकता है। हाँ बेटा उसकी पोस्टिंग सियाचिन में है, वहाँ हवा भी मुश्किल से पहुंचे तो नेटवर्क कहाँ से पहुंचेगा? क्या तुम क्या चलती बस के अंदर चढ़ गए? नहीं, मैं तो चल के आया हूँ बस में, तो मैं ओ माय गॉड, कैसे घूर रहा है, बहुत ज्यादा ही अजीब है ये। ऐसा क्यों लगता है आपको कि मैं अजीब हूँ? क्या अजीब क्या? आंटी ओझा, आपके पास पुराने नंबर्स हैं ना? हाँ, इन्होंने तो 8-10 नंबर देके रखे हैं, लेकिन एक भी काम नहीं करता। चलो मैं ट्राई करती हूँ। हाँ हाँ, आजा, मैं निकाल के रखती हूँ। बाय द वे शरद, मानती हूँ कि आंटी भावना अंकल ओझा के घर को राजस्थान कहते हैं, लेकिन तुम यहाँ पर विजिट करने आए या फिर ऐसे ही? वो तो है यहाँ। ऐना, जल्दी आ, आयो आंटी। मैं तो यहाँ कोई ऐसी बात जानने आया हूँ जिससे मैं अनजान रहकर ओझा अंकल को सरप्राइज दे सकूं। हेलो सियाचिन। ऐसे समझाऊं इन दोनों को कि मानव फोन पे नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारा बेटा मानव तो ऊपर वाले को प्यारा हो गया है। अरे अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? कॉलोनी का कचरा उठा रहे हैं। आप आपका है? अरे इतने अच्छे घर के लोग हैं और इतना गंदा काम कर रहे हो, पागल। एक्सक्यूज मी, पागल तुम है। गंदा काम वो करता है जो कॉलोनी में कचरा फेंकता है। थैंक यू सो मच। हम लोग तो कचरे का इशारा ऐसे कर रहे थे। ऐसे होता है इशारा कचरे का? हाँ, कल रात को मैंने बहुत कचरा फिल्म देखा मैंने। मेरे को लगता है भद्रेश ने इनको काम पे लगाया है। रॉनी, अभी भी तुमको ऐसा लगता है कि वो किसी को काट सकता है, किसी को मार सकता है? ऐसा तुम भी ना किसी को भी बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है। मैं अभी भी बोलता है इसमें भी ना घोटाला फैमिली का कोई ना कोई वो छोटा छोटा रूम वाले बिल्डिंग को क्या बोलता है मैंने? चोल। हाँ, इसमें भी घोटाला फैमिली का कोई ना कोई चोल है, बोलता है। चलो मैंने लीव देम। मिस्टर रॉनी, वो कल तक हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। वो ऐसा ही है, डोंट माइंड। वो खाना प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, कल। इट्स ओके मैन, चैमन। लेकिन ये काम तुम करता है ना, बहुत अच्छा है। मैं बोलता है जो भी कचरा डालेगा उसका कचरा उठा के उसी के घर में डालने का। ओके, गुड आइडिया। बाय। वसन, लीजा ने कहा था कि कोई कचरा फेंके तो उसके घर में वापस फेंक दो। क्या करे? जिनका है। आजा आजा आजा। चलो चलो। ये टॉप आप पे बहुत अच्छी लगेगी। ये बनियान है भैरवी। तो बरोबर। ए चकुड़ी, देख ये गाउन तुझ पे हाई क्लास लगेगा। आप पे भी। ये गाउन मैं पहनूंगी तो नाइट गाउन लगेगा। तो मैं कोट पैंट पहनी है तो वेटर लगूंगी। तो खाना तो सर्व करना ही है ना पार्टी में। तो बराबर। नमस्ते जी। अरे
आइए आइए घोटाला भाई, आज फिर से हमारे घर का रास्ता याद है इसलिए आ गए। वो ऐसा है कि सरप्राइज पार्टी जो है उसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि हम चूड़ीदार पहने। अच्छा। और ये जिद कर रहा है कि साड़ी पहने। देखा? सब हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। मैंने बोला कि साड़ी मत पहनो साड़ी। अभी इतने शॉर्ट नोटिस पे कौन सा टेलर तुम्हें ब्लाउज सी के देगा? घोटाला भाई, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई टेलर इसे ब्लाउज सी के देगा कि नहीं देगा। प्रॉब्लम ये है कि लड़के लड़कियों के कपड़े नहीं पहनते। देखा, लड़के मैं बोल के थक गया इसे। इसने क्या है, वो जो ऐना को देख लिया, उसने वो लड़कों के कपड़े पहने थे। अच्छा। तो ये जिद करने लगा कि अगर लड़कियां लड़कों के कपड़े पहन सकती हैं तो मैं साड़ी नहीं साड़ी नहीं पहन सकते। समझ सॉरी। लेकिन क्या है, ये थोड़ा है। हमारे घर पे भी है ना वसंत भाई, भाई बहन, सिस्टर ब्रदर। पर वसंत भाई, पार्टी की थीम ना अंग्रेजी है, तो चूड़ीदार कुर्ता साड़ी। अब निकालो। इसीलिए आपके लिए सरप्राइज। अरे वाह, हाई क्लास। वाह भाई वाह, आपको कैसे पता चला कि हम लोग इस तरह के कपड़े पहनने वाले? हमें पता चल गया। लेकिन आपको पता नहीं चला कि हमें पता चल गया। हाँ भैया, पर घोटाला भाई, मेरी साइज का हाँ हो नहीं, आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सरप्राइज। हाँ भैया। और इसके पैसे कितने हुए? नहीं, अरे कमाल कर रही हैं आप, ये हमारी तरफ से तोहफा है आपके लिए। सरप्राइज। अरे वाह। ये तीसरा किसके लिए? बाबा दे अरे दे वसंत भाई, मेरे लिए। इसके मैचिंग की लाली लिपस्टिक भी लाते हैं, मेरे पास नहीं है ना। मेरे पास है सरप्राइज। तेरे किटे था। आप सरप्राइज हो गए ना? हाई क्लास। ये लीजिए आप, ये लीजिए। भाई वाह, वापस घूम गए। काम करते हैं, अभी हमारे घोटालों ने सरप्राइज देना सीखा कि नहीं वो देखते हैं। हो? क्या? हाँ भाभी, मानव ऊपर वाले को प्यारा हो गया है। शरद, लेकिन ऊषा अंकल के घर के ऊपर तो पेड़ है, और पेड़ के ऊपर कौवे का घोंसला। हाँ, तो क्या मानो भैया कौवे को पैरे हो गए हैं? नहीं शिशिर, माना कि कौवा बहुत ही खूबसूरत होता है, सावला सावला रंग, तेरे जैसी चोट। तो कौवा मानव को प्यारा हो सकता है, कि मानव कौवे को प्यारा? तुमने ठीक से सुना ना शरद? अरे भाभी, सुना क्या? मैंने तो डायरेक्टली उनके मन की बात पढ़ ली। उन्होंने कहा कि ऐसे समझाओ इन दोनों को कि मानव फोन पे नहीं आने वाला, क्योंकि हमारा बेटा मानव तो ऊपर वाले को प्यारा हो गया है। एक मिनट, मानो भैया जहाँ रहते हैं सियाचिन में, वहाँ उनके ऊपर कोई रहता होगा, और मानव भैया उससे पैरे हो गए होंगे। अरे घोटाला परिवार, पार्टी में तुम लोगों ने जो खाने पीने की जिम्मेदारी ली है उसे ठीक से निभा तो पाओगे ना? अरे मैं कब तक तुमको ही करके बचाता रहूं? अरे आप टेंशन मत लीजिए, खाना तो हम मैनेज कर लेंगे। बस आप मुझे इतना बता दीजिए, आपका बेटा मानव क्या खाना पसंद करेगा? वो कुछ भी खा लेगा, और हो सके वो पार्टी में भी ना आए। अच्छा, वो जहाँ है वहाँ पर वो ऊपर वाले के साथ पार्टी मनाने वाला है क्या? ये अंकल ओझा, हमें पता है कि आपका बेटा मानव ऊपर वाले को प्यारा हो गया है। सरप्राइज!
थारे को कैसे पता कि मारा बेटा मर चुका है? बोलो। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम लोग। ये बात मैं बोल ही ना सकता। जिस बात को मैंने कॉलोनी वालों से छुपाई, अपने दिल में दबा के रखी, वो बात मैं अपनी जुबान से बोल ही ना सकता। तो तुमने कहां से सुनी? सच सच बताओ, कौन हो तुम लोग और कहां से आए हो? अंकल ओझा, वो मेरा देवर एक खास किस्म की ट्रेनिंग ले रहा है जिसमें वो होठ पढ़ सकता है, धीमी धीमी बोली हुई बात भी सुन सकता है। तो आपने शायद धीरे से कुछ बोला होगा और उसने सुन लिया होगा। ये ना देखो, थारे को ये बात जहां से भी पता चली हो, हमारे हाथ जोड़कर विनती है, ये बात इस 4 दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ये बात हमारी लाजों को पता चल गई तो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अंकल ओझा, आप ये बात लाजो आंटी को बता क्यों नहीं देते? क्या बात कर रही है? दिमाग खराब है थारा? अरे हमारी लाजो दिल की मरीज है। तुम क्या जानो एक मां के लिए अपने बच्चे से बिछड़ने का दुख क्या हुआ है? मैं था सबके हाथ जोड़ता हूं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर हमारी लाजों को ये बात पता चल गई कि उसका जवान बेटा शहीद हो गया है तो वो तो वही हाथ जोड़ता हूं। इनफ इज इनफ। मैं कितना बार चिल्लम चिल्ली करेगा मैन, रोज ये कितना बरकता है। मैं थक गया उसको बोलने का, रॉनी कंट्रोल रॉनी कंट्रोल रॉनी कंट्रोल। कितना बार बोलेगा मैन? अभी रॉन्ग नंबर भी आया, उसमें भी चिल्लम चिल्ली करता है। चिल्लम चिल्ली करेगा नहीं तो क्या? चिल्लाएगा नहीं तो क्या करेगा मैन? रॉन्ग नंबर आया समझ में आता है, ऊपर से फोन पे बोलता है चंपाकली को फोन दो। अरे मैं किधर से चंपाकली को फोन देगा? मैंने उसको प्यार से बोला, अरे ये चंपाकली का नंबर नहीं है, ये रॉनी डिसूजा का नंबर है। तो बोलता है चंपाकली का नंबर क्या है मुझे तो? अरे मेरे को क्या मालूम चंपाकली का नंबर क्या है? देखा देखा क्या देखा? देखा भी 3 बार बोला। भाभी, आपको तो भैया का नेचर पता है ना। अब कभी कभी कोई इनको बोलता है कैसा है रॉनी, तो बोलता है मैं कैसा भी हूँ, तुम अपना काम करो। मैं ऐसा बोलते हैं ना, एक ही बात पे नहीं, ये तो हर बात पे गुस्सा करता है। आई एम टायर्ड मैन। हाँ, आज सुबह हम लोग बात कर रहा था कि एनिवर्सरी के वास्ते हम लोग कुछ सेलिब्रेट करेगा, किधर बाहर जाएगा। मैंने बोला ओके, सेलिब्रेट करने के वास्ते हम लोग कोचिंग जाएगा। लेकिन ये बोला नहीं, हम लोग मैंगलोर जाएगा, स्टेट बैंगलोर जाएगा। ओह माय गॉड, रॉनी भी और लीजा भाभी तो कोचिंग या मैंगलोर जाने की बात कर रहे हैं। अगर वो लोग चले गए तो उनकी सरप्राइज पार्टी का हो जाएगा टाइम टाइम फिश। भैया मैंगलोर क्यों? अरे मैं मैंगलोर इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वहाँ पे वो है। हाँ? क्या क्या बोला मैंने? क्लियरली बोलो। मैंगलोर में इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वहाँ पे वो छोटा सा फर्नीचर का एग्जीबिशन है। देखा, हर वक्त फर्नीचर 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 फर्नीचर। या मैं थक गया मैन।
अरे हमारा वेडिंग रिसेप्शन का दिन मैं कुर्सी के ऊपर बैठा था और ये कुर्सी के नीचे बैठा था, वो भी हथौड़ा के साथ। सब गेस्ट लोग आ रहा था हम लोग को विशेष देने के वास्ते। सब लोग बोल रहा था कंग्रेचुलेशन लीजा। ए रॉनी किधर है मैन? वो नीचे से बोला आंटी सिल्विया मैं इधर में हाय 2 मिनट का लास्ट खिला। तो क्या करता? वो चेयर का लेग टूट गया था मैंने देखा पूरा टाइम। फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर। तुमको तो थैंक यू बोलना चाहिए फर्नीचर को। आज फर्नीचर की वजह से तुम मेरा बीबी है। क्योंकि जब मैं पहली बार तुम्हारे घर पे आया था मालूम है, तुम्हारे डैडी से तुम्हारा हाथ मांगने, तो मैं तुम्हारे घर पे फर्नीचर देखा। व्हाट फर्नीचर, व्हाट पॉलिश। तब मैंने सोच लिया जिस घर का फर्नीचर इतना टिप टॉप, उस घर का लड़की क्या होएगा, एकदम ISI अप्रूव। मुझे पता था ये लड़की बुढ़ापे तक मेरा साथ देगा। इसको क्या बोलेगा मैं? क्या बोलेगा तुम? इसको पूछो, पूछो इसको कोचिन क्यों जाना है इसको? क्योंकि वहाँ चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज और केक्स का वो डर्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेला। हाँ, चॉकलेट्स, केक्स और पेस्ट्रीज का मेला लगने वाला है। मेला? फेयरमैन। मेला। हाँ, इसलिए इसको कोचिन जाना है। जब देखो खाने पीने का बात, खाने पीने का बात। उस दिन का बात है, अंकल एल्बर्ट बेचारा मर गया तो आंटी मैरी के सामने रोना शुरू किया। मेरा चॉकलेट केक, मेरा बनाना पुडिंग, कौन खाएगा ये सब? अंकल एल्बर्ट तो बिना बोले ही चले गए। बेचारा आंटी मैरी इसको वो 6 नंबर की दीपेश का 2 बेटी का नाम क्या है? श्रद्धा और अंजलि। हाँ, आंटी मैरी इसको श्रद्धा और अंजलि दे रहा था। बोल रहा था बेटा सब ठीक हो जाएगा, तेरा बनाना पुडिंग मैं खा लेगा, रो मत। अभी बनाना पुडिंग इम्पोर्टेंट है अंकल एल्बर्ट। रॉनी कंट्रोल। नहीं, बनाना पुडिंग इम्पोर्टेंट है अंकल एल्बर्ट पूछ रहा था। मैं कोचिन नहीं जाएगा। तो मैं भी मैंगलोर नहीं जाएगा। हाँ, कोई कहीं नहीं जाएगा, ना कोचिन ना मैंगलोर। एनिवर्सरी वाले दिन हम तीनों मिलके डिनर करने होटल में जाएंगे, ओके? 3 मे बी 4। छोटा कौन है मैन? शायद मानव भी आ सकता है। ओ मानव, तेरा वो लव बर्ड। वो तो अंकल ओझा कह रहे थे कि शायद मानव सियाचिन से आ सकता है। ओ आया तो नहीं तो भगवान हमारे मानव को हमारे पास भेज दो, बहुत याद आ रही है। मिस यू हमारे बच्चे। तो हम लोगों को छोड़कर क्यों चला गया? अरे बहुत याद आती है बेटा।